जय हिंद दोस्तों। लोग कहते हैं ना कि मैथ बहुत कठिन है। मैथ क्या है? बहुत कठिन है। तो मैं बता दूं आपको कि आपको अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग होना होगा। ठीक है? आपको अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग होना होगा। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। तो हिसाब ध्यान रखिए, आपको उनमें से नहीं बनना है जो कहते हैं कि मैथ कठिन है। आपको उनमें से बनना है जो कहते हैं मैथ चुटकियों में हल होती है। तो मैं आपको वही बनाना चाहता हूं और आपको उस भीड़ से अलग होना होगा जो कहती है कि मैथ बहुत कठिन है। हमारे साथ संघर्ष करते रहिए। पेन और कॉपी हाथ से नहीं छूटनी चाहिए। जितना इस कलम को रगड़ोगे ना, उतना ही ये मैथ क्या करेगी, आपको आती जाएगी और आप इसको बड़े ही इंटरेस्ट के साथ लगाएंगे। आपको इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट अच्छा ही नहीं लगेगा। समझ गया ना? लोग हमारे साथ बने रहेंगे और पेन और कॉपी को नहीं छोड़ेंगे। हल क्या है देखिए, क्या कहता है कि हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 3 तथा x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। किस विधि से हमें इसको लगाना है? प्रतिस्थापन विधि से। बोलोगे सर प्रतिस्थापन विधि से लगाना है तो क्या करोगे? सबसे पहले नोट करोगे x माइनस वाई बराबर 3। उसके बाद यहीं से इसे समीकरण नंबर 1 बना लोगे और यहाँ पे लिख लोगे। इसे भी सही करके लिख लो। तो इसे अगर y को उधर कर दें तो यहाँ से हमारा किसका मान निकल आएगा? x का मान निकल आएगा। अगर हम y को इधर कर दें तो किसका मान निकल आएगा हमारा? इसी समीकरण से बोलोगे सर x का मान निकल आएगा। तो निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस का y इधर जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या बना दो? इसे कह दो सर दूसरा बना देंगे। क्या कह दोगे? सर दूसरा समीकरण बना देंगे। इसके बाद हमारा अगला समीकरण है x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। कह दो कि सर ये तीसरा समीकरण है। कितना है? तीसरा समीकरण है। चलिए अब क्या करोगे? कहोगे कि सर x का मान तो हम निकाल चुके हैं और x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो क्या करोगे? बोलोगे सर कि x का मान समीकरण कितने में रख दें बच्चा? 3 में रख दो। कहना सर 3 में रख दो। 3 में रखने पर तो रख दीजिए। देखिए क्या है x का मान? हमारा x का मान 3 प्लस वाई बटे 3 प्लस वाई है। तो यहाँ पे x का मान रखोगे, क्या हो जाएगा? 3 प्लस वाई बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। इतना समझ में आ गया? हमने क्या किया? x का मान समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 क्या था? x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। तो x की जगह हमने कितना रखा? 3 प्लस वाई रख दिया। बाकी जैसा था वैसा ही नोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए। अब देखोगे इनके भिन्न लगाइए ना। हाँ, तो क्या करते हैं? हर देखते हैं, हर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हर बराबर है, दिखाओ। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। कहना सर नहीं बराबर हैं। तो क्या करो? कैंची गुणा कर दो। कहना सर कैंची गुणा कर दो। तो कैंची गुणा कर दो। 2 की गुणा 3 से, 3 दूनी 6। 2 की गुणा वाई से, प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, 2y। प्लस लगा है, प्लस लगा। 3 की गुणा वाई से 3y। और इन दोनों की गुणा कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6। कितनी हो जाएगी बच्चा? 6 बराबर कितना है हमारा? 6। अब बोलोगे सर जो एक जैसे हैं उन्हें जोड़ दो। यहाँ 2y, ये 2y। तो इसे लिख दो 6 प्लस क्या लिख दो? 5y बराबर 6 की 6 से गुणा करा दो। तो क्या हो जाएगा बच्चा? 6 रंग 36। क्योंकि ये इधर बटे में उधर जाएगा गुणे में। तो क्या हो गया? 6 रंग 36। आगे देखिए, इस 6 को उठा के उधर ले जाओ तो क्या बचेगा? 5y बराबर कितना आ जाएगा? 36 में से 6 घटा दोगे जाके, कितना आ जाएगा? बोलोगे सर 5y बराबर 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और बोलोगे सर 5 इक्कन 5 और 5 छक्का 30। तो बोलोगे सर y बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ गया? कितना आ गया बच्चा? 6 आ गया। बोलोगे सर 6 आ गया। क्या बोलोगे? तो 5 इक्कन 5, 5 छक्का 30। तो क्या बताओगे सर?
कि y बराबर जो है वो 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कि y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण किसमें रख दें बच्चा? 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए। कहिए कि सर y का मान तो आ गया, अब y का मान जो है अगर हम समीकरण 2 में रखते तो x का भी मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 क्या है? तो बोलोगे कि x बराबर 3 प्लस वाई है। सर कितना है? 3 प्लस वाई है। तो x बराबर 3, सर बोलोगे कि y का मान रखना है, तो y का मान कितना है? तो बोलोगे सर 6 है। कितना है? 6 है। तो यहाँ पे 6 रख दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 और 3 जोड़ दो तो कितने आ गए? बोलोगे 9 आ गए। आ गया x बराबर 9 आ गया। तो अब क्या कर लिखोगे? बोलोगे सर x बराबर 9 और y बराबर कितना है? y बराबर 6। तो यही क्या हो जाएंगे? बोलोगे सर यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बताओगे? बोलोगे सर यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना सभी के समझ में आ गया? समझ गए होंगे। बहुत ही साधारण सवाल है, इनसे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट सवाल है कि हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 10 तथा 2x माइनस 3y बराबर 6। कहता है कि इनको हल कीजिए। किस विधि से? तो बोलोगे सर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि हमारी जो अभ्यास है वो कौन सी चल रही है? 3b चल रही है। कौन सी चल रही है? 3b। तो चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले हम x प्लस वाई बराबर, इसे नोट करते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना है हमारा? 10 है। तो यहीं से हम क्या कर लें, इसे हम कह सकते हैं कि यहीं से हम किसका मान निकाल लें? बोलो कि सर x का मान निकाल लो। सर यहाँ से क्यों? यहाँ से क्या रहेगा? सरल रहेगा। क्या रहेगा? सरल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल x है और यहाँ पे 2x है, फिर भाग गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर क्या कर दो, कहना सर यहीं पे x का मान निकाल लो। तो निकाल लो भाई। x क्या लिखोगे? x बराबर इस y को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? 10 माइनस वाई। इसे समीकरण नंबर 1 बना दो। इसे समीकरण नंबर, चलो इसे हम 1 कह लेते हैं, इसे हम 2 कर लेते हैं। यहाँ पे इस चीज को क्या करोगे? इससे कहो सर x का मान निकाल लो। क्या निकाल लो? x का मान निकाल लो। तो बोलोगे कि सर यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से x बराबर 10 माइनस वाई। क्यों? x यहाँ रख दिया, y को उठा के हम इधर ले आए तो 10 माइनस वाई हो गया। तो इसे बोल दीजिए सर समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। कितना नाम दे? 2। कौन सा नाम दे दिया हमने? 2 दे दिया। अब बोलोगे सर दूसरा वाला भी समीकरण लिख लीजिए, ये वाला जो बचा। तो लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 6। इसे कह देंगे समीकरण नंबर 3। क्या कह देंगे? समीकरण नंबर 3 कह देंगे। कितना कह देंगे? कितना कह देंगे? जल्दी से बताइए सभी लोग। समीकरण 3 बोलोगे। चलिए तो आप बोलोगे कि सर हमने x का मान निकाल रखा है और x का मान इस समीकरण में रख दीजिए। किस में रख दीजिए? इस समीकरण में रख दीजिए, समीकरण नंबर 3 में। तो बोलोगे, लिखोगे कि x का मान, क्या लिखोगे? x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। तो रखिए 2, x का मान कितना है बच्चा? 10 माइनस वाई। बोलोगे सर 10 माइनस वाई है और 2 से गुणा है यहाँ पे, तो 2 गुणे 10 माइनस वाई माइनस 3y बराबर कितना है? 6। कितना है बच्चा? बराबर बोलोगे 6 है सर। अब क्या करोगे? जरा सोचो। तो बोलोगे सर इस 2 की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करा देते हैं पहले। तो ठीक है, करा दीजिए। 2 की गुणा 10 से तो 10 दूनी 20 हो गया, माइनस 2 की गुणा y से तो 2y हो गया, माइनस कितना है? 3y बराबर कितना है? 6। कितना हो गया? अब क्या करें बताओ। तो बोलो सर कि जो एक जैसे दिख रहे हैं, जिनके साथ y है ना, उन्हें जोड़ लीजिए और क्या कर दीजिए? जुड़ रहे हैं तो जोड़ दीजिए, या घट रहे हैं तो घटा दीजिए। तो हम देखते हैं क्या करते हैं। तो बोलो कि सर, और जो अचर पद है उसे अचर पद की तरफ ले जाइए।
अचर पद किधर है, बराबर के उधर है, तो 20 को उठा के इधर ले जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखो, ये -2y, ये -3y, कितने हो गए, माइनस के, बोलोगे सर -5y हो गए। किसके हो गए, -5y, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रहता है। तो 3 और 2 जुड़कर 5 हो गया, साथ में y था सर, इसलिए y हो गया। बराबर इधर कितना है, बराबर है, बोलना सर 6 है, और इस 20 को भी इधर लाना है। तो बोलोगे सर कि ये जो 20 हैं ये बराबर के इधर प्लस के थे, बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो -20 हो गए। चलिए अब क्या करेंगे, तो बोलोगे सर लिखिए -5y बराबर 20 में से 6 घटेगा, 6 से तो 20 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, कहना सर 20 में से 6 घटा दीजिए, और जो आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि 20 का चिन्ह माइनस का है, और 20 क्या है, बड़ा है 6 से, किससे बड़ा है, 6 से, तो प्लस माइनस घटता है चिन्ह बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 20 है, इसलिए चिन्ह माइनस का, और 20 में से 6 घटा देंगे कितने आ जाएंगे, तो बोलोगे सर 14 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 14। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, बोलो कि सर काट दो, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो अब क्या करें, अब सर कहो कि 5 से 14 तो कटता नहीं है, कटता है, नहीं कटता है, तो क्या करें, तो बोलो कि सर उधर रख दो जाके, इसके बटे में जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, 14/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14/5 आ जाएगा। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए बताओ, तो बोलोगे सर y का मान किस में रख दीजिए, तो बोलोगे सर y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। y का मान कहाँ रख दें, समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखोगे, बोलोगे सर y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो बच्चा, तो y का मान कितना है, 14/5 है, तो रखो समीकरण 2 क्या है, बोलोगे सर x बराबर 10 - y है। भाई दूसरा समीकरण यही तो है हमारा, तो क्या रखोगे, बोलोगे सर x बराबर 10 - y का मान रखना है, तो 14/5, 14/5, इसके बटे में कितना है बच्चा, 1, तो क्या करोगे, कैंची गुणा कराओगे, क्या कराओगे, कैंची गुणा कराओगे, तो 5 की गुणा 10 से, 1 की गुणा 14 से करा दो, 10 पना 50, कितना हो जाएगा बच्चा, 50, बोलोगे सर 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सर कहना कि माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा लो, 14 × 14, कि बोलो कि सर यहाँ पे कितने लिख दो, 14 लिख दो, बटे 5 की गुणा 1 से करा दो, 5 × 5 बराबर। अब क्या बोलोगे कि सर ऊपर वाले से घटा दो, 50 में से 14 घटा दीजिए, तो कैसे घटाओगे, लिखो यहाँ 0, यहाँ 4 नहीं घट रहा है, तो क्या करो, यहाँ से दाही, यहाँ हुए 10, 10 में से 4 गए, कितने हो गए, बोलोगे सर 6 आ गए। यहाँ कितने बच गए, बोलोगे सर यहाँ 4 बच गए, कितने बच गए, 4, और 4 में से 1 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, बोलोगे सर 3 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे, बटे में कितना है, 5, कितना है, 5, क्या 5 36 से कट जाए, 5 से 36 कट जाएगा, तो बोलोगे सर 5 से 36 नहीं कटेगा, तो x का मान यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 36/5, तो बोलोगे एक बार लिख दोगे, x बराबर 36/5, और y बराबर कितना आया बच्चा, 14/5, यही क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। क्या बोल दोगे सर, कि बोलोगे सर ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अंगूठे वाला बटन दबा के सभी लोग बताएंगे कि समझ में आ गया, सभी लोग अंगूठे वाले बटन दबाइए। निराशा को छोड़ उम्मीदों के जज्बात पालो, निराशा को छोड़ उम्मीदों के जज्बात पालो, और अपनी मेहनत से अपनी मंजिल को हासिल कर डालो, अपनी मंजिल को हासिल कर डालो। ठीक है, तो आपको अपनी मंजिल पानी है, आपको सभी को यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है, और यूपी बोर्ड आपकी क्या है, मंजिल है, और उसको आपको अपनी मेहनत से ही क्या करना है, उसमें सफलता हासिल करनी है। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल क्या है, कहते हैं, देखिए तो आज हम अपने आ चुके हैं नेक्स्ट सवाल पे। कहता है कि हल कीजिए y बराबर 7 - 4x/3 तथा 2x + 3y बराबर -1 बराबर -1। तो यहाँ पे देखो हमें y का मान दे रखा है, बोलोगे सर इसे पहले नोट करेंगे, तो यहाँ पे हमने देखा कि y बराबर 7 - 4x/3
बोलोगे सर इसे समीकरण नंबर 1 लिख दो और दूसरा समीकरण 2x + 3y बराबर -1 है, तो इसे समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए। ठीक है, इतना लिख लिया। अब बोलोगे सर अब क्या किया जाए, तो बोलोगे सर y का तो मान दे रखा है यहाँ पे है। क्या बोलोगे कि बोलोगे सर y का मान तो दे रखा है। अब जब दे रखा है तो बोलो सर कि y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए, तो बोलोगे सर समीकरण y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दोगे y का मान यहाँ पे लिख दिया करो बच्चा कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रख दीजिए भाई। देर किस बात की, देर क्यों करें, आइए रखते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, 2x + 3 y का मान कितना है बच्चा 7 - 4x, तो गुणे लगा लोगे। बोलोगे सर लिख दें 7 - 4x बटे 3, और इसमें क्या करानी है 3 से गुणा करानी है। तो बराबर कितना है बच्चा, बोलोगे सर बराबर है -1। कितना है, बराबर है -1। अब देखो बच्चा 2x, अब यहाँ पे 3 है, अब 3 की और 3 से क्या हो गया भाग हो गया। बोलोगे सर 3 × 3 और 3 × 3, ये तो कट गया। अब बोलोगे सर यहाँ तो 1 बचा, 1 से जब गुणा इसके अंदर कराएंगे तो जो संख्याएं लिखी है वही लिखी रहेंगी। तो बस प्लस माइनस का ध्यान रखिए। तो प्लस के साथ प्लस माइनस माइनस 4 की गुणा x से तो है 4x बराबर कितना है बच्चा -1। अब बोलोगे कि अब क्या करें, अब मैं आप लोगों से पूछूं कि अब क्या करो, तो बोलोगे सर चर वाले पास पास करके जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। जोड़ना है तो जोड़ेंगे और घटाना है तो घटा देंगे। तो हम देखते हैं क्या है, 2x - के 4x, ये 2x - के 4x, अब ये प्लस का ये माइनस का। अब कहोगे सर ये तो घट जाएगा, क्या कहोगे कि सर ये घट जाएगा। तो 4x में से बच्चा 2x घटा दो, कितने बचे, तो बोलोगे सर -2x बच गए। कितने बच गए बच्चा, -2x। और ये प्लस के साथ, तो बोलोगे सर अचर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ, तो कर दो बच्चा अचर वाले एक तरफ कर दो। तो माइनस का 1 और ये प्लस का 7 बराबर के उधर गया, तो किसका हो गया -7। कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया सभी के, इतना समझ में आ गया, जल्दी से बताएंगे सभी। अंगूठे वाले निशान को दबाकर सभी लोग जल्दी से बताइए कि इतना समझ में आया। हाँ, जितने लोग ज़्यादा दबाएंगे उतना ही हमें पता लगेगा कि आप लोगों के समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ रहा है, तो सभी लोग अंगूठे वाले निशान को जरूर दबाएं और हमें पता लगे ताकि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। चलिए आगे देखिए, तो बोलोगे सर ये -2x हैं और ये माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बोलोगे सर जुड़ जाते हैं। तो जुड़ जाते हैं तो जोड़ दो और चिन्ह माइनस का, तो -7 -1 कितने हो जाएंगे, बोलोगे सर -8 हो गए। अब देखो ये -1 ये माइनस क्या हो गए, दोनों कट गए। क्यों, क्योंकि सर ये माइनस का इधर बराबर के इधर था, ये बराबर के उधर, दोनों कैसे हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो बोलोगे अब सर एक चीज और है कि 2 × 1 = 2 होता है और 2 चक्कू 8 होता है। 2 चक्कू कितना होता है 8 होता है। तो बोलोगे सर 1 की गुणा x से 1x बराबर 4 बचा। तो x का मान निकल आया हमारा, x का क्या निकल आया हमारा मान निकल आया। तो अब क्या करोगे, अब बोलोगे सर अब क्या बोलोगे कि सर x का मान निकल आया। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख दें। क्या लिखोगे, तो लिखोगे यहाँ पे लिखोगे x का मान समीकरण 1 में, किस में रखेंगे बच्चा 1 में रखने पर तो रखिए। देखिए तो y बराबर समीकरण 1 है क्या, पहले तो नोट कीजिए 7 - 4x/3। तो y बराबर कितना है बच्चा 7 - 4x बटे 3। तो अब क्या रखोगे, y का मान रख दो, वो x का मान रख दो इसमें। x का मान कितना है, तो बोलोगे सर 7 - 4 गुणे x का मान जो है वो प्लस का 4 है, तो गुणे 4 बटे 3।
तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 7 माइनस 4 चक्कू 16/3। तो y बराबर 16 में से बच्चा क्या कर देंगे, 7 घटाएंगे, क्योंकि माइनस के 16 ज़्यादा हैं और प्लस के 7 छोटे हैं, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। अब 16 में से जब 7 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, तो बोलोगे सर यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, माइनस के 9 आ जाएंगे। और बटे में कितना है, 3, तो काट दोगे, 3 × 3, 3 × 3 9। तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, माइनस के 3 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आया, माइनस के 3। तो बोलोगे सर x बराबर 4 और y बराबर, x बराबर कितना आया, x बराबर 4 और y बराबर माइनस के 3। ये क्या हो जाएगा, बोलोगे सर यही आंसर हो जाएगा। क्या बोलोगे बच्चा, यही आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों के लिए 2 लाइनें, अभी तो उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो आप लोगों को अभी जो है वो आसमान नापना है पूरा। आपको सिर्फ समंदर ही नहीं, आप पूरे आसमान को नापना है। मतलब आपको क्या करना है, एक सवाल नहीं समझना है, आपको बहुत सारे सवालों को समझना है अभी। चलिए, तो हम आ गए हैं अपने अब नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि हल कीजिए 3x माइनस वाई बराबर 3 तथा 9x माइनस 3y बराबर 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को नोट कर लेते हैं। लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3। चलिए देखिए, चलिए आगे इसे समीकरण नंबर 1 बना लो। आगे देखिए 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण नंबर 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब दिखोगे यहाँ पे समीकरण 2 से, तो हम क्या लिखेंगे बच्चा, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या करोगे, देखो बोलोगे सर 9x जो है इसको क्या करो, 3y को उठा के उधर कर दो। तो बोलोगे 9x बराबर 9 माइनस 3y, माइनस का उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा बच्चा, 3y प्लस का हो जाएगा। अब बोलोगे सर x बराबर निकालना है, x बराबर निकालना है तो 9 से इसे क्या कर दो, डिवाइड करना होगा, क्योंकि इधर ये गुणे में और इधर जाएगा भाग में। तो बोलोगे सर x बराबर 9 प्लस 3y बटे 9, बटे कितना आ जाएगा बच्चा, बटे 9। तो हमारा किसका मान निकल आया, x का मान निकल आया। किसका मान निकल आया बच्चा, x का मान निकल आया। अब क्या करोगे, अब बोलोगे सर x का मान, इसे समीकरण नंबर 3 बना दीजिए। x का मान क्या बोलोगे सर, कि बोलोगे सर समीकरण किस में रख दे, बोलोगे सर समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो बच्चा रखिए x में क्या है हमारा, लिखोगे सर 3x माइनस वाई बराबर 3 है। समीकरण नंबर 1 यही तो है। बोलोगे यस सर। तो x का मान रखोगे तो बोलोगे सर 3 गुणे 9 प्लस 3y बटे 9 बराबर 3, यही तो है। तो अब क्या करोगे, बोलोगे सर 3 × 3 और 3 × 3 9 होता है, हाँ बोलोगे ठीक है सर होता है। तो 9 प्लस 3y बटे पूरे के 3 बराबर 3। अब बोलोगे सर ये 3 जो है इसकी गुणा इधर करा दीजिए। तो चलिए गुणा करा दीजिए, तो इधर क्या बचेगा, 9 प्लस 3y बराबर 3 × 3 9, इधर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब क्या करें, तो बोलेगे सर अचर पद एक तरफ, चर पद एक तरफ। तो अचर पद कौन सा है, देखिए 9, ये 9 अचर पद है। तो बोलोगे सर इधर ले आइए, तो इधर क्या बचेगा, तो बोलोगे सर 3y बराबर 9 माइनस 9 आ जाएगा। क्या करेंगे, इस 9 को उठा के इधर कर दिया, तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 9 में से 9 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। अब बोलोगे सर y बराबर जो है 0/3 आएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो हमारा x का भी मान निकल आया, कहाँ पे, ये, और y का भी, वो सॉरी x का मान अभी नहीं, y का मान हमारा निकल आएगा। अब क्या करोगे, बोलोगे सर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दो बच्चा। समीकरण 3 क्या है, तो बोलोगे सर x बराबर 9 प्लस 3y बटे 9 है। तो क्या रखोगे, जो बोलोगे सर y की जगह 0 रखना है, तो क्या करेंगे, कितना रखना है, 0 रखना है। तो बोलोगे सर
9 प्लस 3 गुणे 0 बटे 9। तो क्या हो जाएगा, x बराबर, बोलोगे सर x बराबर 9 बटे 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 गुणे 0 0 हो जाएगा, और 9 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा। तो 9 एकन 9, काट दोगे इसे तो बोलोगे सर x बराबर 1 आ गया। x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे x बराबर 1 और y बराबर 0। यही क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। यही क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के समझ में आ गया, सभी के समझ में आया, बोलो यस या नो। जल्दी से कमेंट भी करिए, कमेंट में जल्दी सभी लोग बताएंगे यस या नो, यस या नो, समझ में आया या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए सभी लोग। बोलो बोलो सर समझ में आ गया, बोलो यस सर समझ में आ गया।